दोस्तों, हम सभी को जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और बेबी जासूस जैसी फिल्में देखना बहुत पसंद होता है। लेकिन असल जिंदगी में जासूसों का काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पहचान बदलकर दुश्मनों के बीच जाकर रहना और उनकी इंफॉर्मेशन अपने देश तक पहुंचाना बेहद जोखिम भरा काम है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के लिए शहीद होने वाले जासूसों के बारे में हम लोगों को पता तक नहीं चल पाता। यहाँ तक कि सरकारें भी इन्हें अपने देश का नागरिक होने से इनकार कर देती हैं। आज हम ऐसे ही जांबाज जासूसों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 7, सहमत खान। दोस्तों, सहमत खान जो कि किसी लड़की का बदला हुआ नाम है, वो एक भारतीय अंडर कवर एजेंट थी जिन्होंने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान में जाकर जासूसी की थी। असल में सहमत कश्मीर के एक अमीर मुस्लिम परिवार की बेटी थी, लेकिन देश की खातिर उन्होंने अपने लिए जासूसी का एक जोखिम भरा काम चुना। इस मिशन के लिए सहमत ने पाकिस्तान के एक बड़ी आर्मी ऑफिसर से शादी की ताकि वो आसानी से पाकिस्तान में घुस सके। अब यूं तो इस मिशन के दौरान सहमत ने पाकिस्तान आर्मी की बहुत ही खुफिया और अहम जानकारी भारत तक पहुंचाई थी, लेकिन उनके द्वारा पहुंचाई गई सबसे अहम इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी का वो प्लान था जो कि उन्होंने INS विराट को डुबोने के लिए बनाया था। सहमत के इस इंफॉर्मेशन की वजह से भारत में पाकिस्तान के उस प्लान को नाकाम कर दिया गया और इससे हजारों लोगों की जानें बच गई। इस मिशन को पूरा करके वो जब भारत लौटी तब वो गर्भवती हो चुकी थी और आगे चलकर उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया, जो कि बाद में जाकर भारतीय सेना में शामिल हो गया। और दोस्तों, सहमत खान के इस अद्भुत मिशन पर ही साल 2018 में राजी नाम की एक बॉलीवुड फिल्म भी रिलीज की गई थी, जिसमें आलिया भट्ट ने सहमत खान का किरदार निभाया। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2018 में इस जांबाज सिपाही का देहांत हो गया। नंबर 6, रविंद्र कौशिक। दोस्तों, रविंद्र कौशिक, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा द ब्लैक टाइगर का नाम दिया गया, आज भी भारत के सबसे महान जासूसों में शुमार किए जाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक शुरुआत से ही एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। लखनऊ के एक थिएटर में एक्टिंग के दौरान ही रॉ के अफसरों की नजर उन पर पड़ी। वो रविंद्र की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय रविंद्र को जासूस बनने का ऑफर दिया। रविंद्र ने भी तुरंत ये ऑफर स्वीकार कर लिया। इसके बाद रॉ में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और ये ट्रेनिंग अगले 2 साल तक चली, जिसमें कि उन्होंने उर्दू, इस्लामिक, धार्मिक ग्रंथ और पाकिस्तान के तौर तरीकों के बारे में सीखा। साल 1975 में मात्र 23 साल के रविंद्र अपने मिशन के लिए पाकिस्तान चले गए और भारत के अंदर उनकी सभी पुरानी पहचान नष्ट कर दी गई और पाकिस्तान में उन्होंने नबी अहमद शाह के नाम से प्रवेश किया। रविंद्र ने पाकिस्तान जाने के बाद कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया और एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गए और फिर वो धीरे धीरे मेजर की रैंक तक पहुंच गए और इस दौरान वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाते रहे, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि 1985 में ही रॉ के एक दूसरे एजेंट की गलती की वजह से रविंद्र का भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी कोर्ट में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद साल 2001 में टीबी की बीमारी से पीड़ित होकर जेल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। इस जांबाज सिपाही ने जेल में रहने के दौरान कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और पाकिस्तान को भारत की कोई भी जानकारी नहीं दी। नंबर 5, मोहनलाल भास्कर। दोस्तों, मोहनलाल भास्कर इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के वो जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। इस मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करके अपना नाम मोहम्मद असलम रख दिया ताकि पाकिस्तान में उन पर किसी को शक न हो। और फिर पूरी तैयारी होने के बाद साल 1967 में वो अपने पहले मिशन पर निकले और इस मिशन के दौरान इंफॉर्मेशन पास करने के बाद भास्कर ने 1 साल के अंदर ही 15 से ज्यादा बार बॉर्डर को क्रॉस किया। लेकिन साल 1968 में उनके ही एक साथी अमरीक सिंह ने धोखा देने की वजह से उनका भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अमरीक सिंह एक डबल एजेंट था जो कि भारत के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने पर 14 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कैदी एक्सचेंज के दौरान 1974 में रिहा कर दिया गया। नंबर 4, सरस्वती राजमणि। दोस्तों, सरस्वती राजमणि वो महिला थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी और इसी के चलते ही सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने नेताजी की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया। इस फौज में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी शामिल कर लिया गया और वो हमारे देश के इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी।
सरस्वती जी लड़के का वेश धारण करके अंग्रेजों की खुफिया जानकारी हासिल करके काम करती थी। एक बार सरस्वती जी की एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फिर उसको छुड़ाने के लिए वो एक डांसर का रूप धारण करके अंग्रेज सिपाहियों के बीच घुस गए। दोस्तों, उन्होंने अकेले दम पर बड़ी चालाकी से सभी अंग्रेज सिपाहियों को नशे में धुत करके अपने साथी को बचा लिया। इस मिशन के दौरान भागते समय उन्हें एक टांग पर एक गोली भी लग गई, लेकिन फिर भी वो इस मिशन में कामयाब रही। हालांकि दुर्भाग्य से 13 जनवरी 2018 के दिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। नंबर 3, अजीत डोभाल। दोस्तों, इस समय हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे अजीत डोभाल अपने समय के बेहतरीन जासूसों में शुमार किए जाते थे। उनकी जासूसी के किस्से इतने जबरदस्त हैं कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि अजीत डोभाल असल में जासूस होने से पहले एक आईपीएस ऑफिसर थे और उनके पास ये ऑप्शन था कि अगर वो चाहते एक आईपीएस के रूप में ही भारत की सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की खातिर जासूस बनने का निर्णय लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की सेवा की। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे और वहां से पाकिस्तान इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी भारत में भेजते रहे। एक अंडर कवर एजेंट के रूप में अपना काम पूरा करने के बाद वो पाकिस्तान में ही इंडियन हाई कमीशन बना दिए गए और फिर 6 साल तक इसी पोस्ट पर काम करने के बाद वो भारत वापस लौट आए और उन्हें इन्हीं वीरता भरे कार्य और कारनामों के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े शौर्य वीरता पुरस्कार के ज्योति चक्र से भी सम्मानित किया गया। नंबर 2, कश्मीर सिंह। दोस्तों, पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर सिंह एक जासूस बनने से पहले इंडियन मिलिट्री का हिस्सा हुआ करते थे और सिंह के फोटोग्राफी के शौक के चलते उन्हें जासूस की जॉब ऑफर की गई और उन्होंने जासूसी को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए महीने का वेतन दिया जाता। दरअसल सिंह को पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना की यूनिट की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उनके सैन्य टुकड़ियों के रणनीतिक स्थानों की तस्वीरें क्लिक करने का काम सौंपा गया। वो साल 1969 में पहली बार मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में घुसे और इसके बाद वो कई सालों तक भारत को पाकिस्तानी सेना की महत्वपूर्ण जानकारी देते रहे। उनके द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन 1971 के युद्ध में भारत के बहुत काम आई, लेकिन 1973 में एक दूसरे इंडियन एजेंट के मुंह खोलने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वो 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे, जहां पर उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था। लेकिन इतने लंबे समय तक टॉर्चर झेलने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और साल 2008 में पाकिस्तान के मानवीय आधारों पर उन्हें आजाद करके भारत भेज दिया गया। नंबर 1, रामेश्वर नाथ काउ। दोस्तों, रामेश्वर नाथ काउ एक ऐसे इंटेलिजेंट ऑफिसर और जासूस थे जिन्हें आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान इंटेलिजेंस ऑफिसर में शुमार किया जाता है। यूपी के वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले काओ ने अपने करियर की शुरुआत एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में की, लेकिन हमेशा से जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले काओ ने साल 1969 में एक खुफिया एजेंसी की स्थापना की, जिसको कि आज हम रॉ के नाम से जानते हैं और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ काओ को ही दिया जाता है। वो एक ऐसे खुफिया इंसान थे जिनकी निजी जिंदगी के बारे में आज भी लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 की उम्र में उनका देहांत हो गया। धन्यवाद।